हेलो गाइस, वी अगेन कम अप विथ ए सेकेंड क्वेश्चंस। और ये जो सवाल है हमारा वो मोशंस ऑन इंक्लाइन प्लेन और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का एक कॉम्बिनेशंस में है और काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है ये। लेट्स सी, द प्रॉब्लम सेज दैट अ पार्टिकल is projected at an angle 60 degree with a speed 10√3। इस पॉइंट से देखो यहाँ पे ये फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम कर रखा है इसने ए, और इस पॉइंट से एक पार्टिकल को जो है एट एन एंगल 60 डिग्री और किस वेलोसिटी से, तो 10√3 के वेलोसिटी से जो है सो प्रोजेक्ट किया गया है एज सोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, अब कह रहा है कि एट द सेम टाइम द वेज इज मेड टू मूव विथ स्पीड 10√3 टुवर्ड्स द राइट। वेज मतलब जो है ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये एक वेज है। मतलब वेज कहने का मतलब ये हो गया कि एक इंक्लाइंड हो गया, एक तरह का ट्रायंगुलर इंक्लाइंड है ये जो वेज है कंप्लीटली, ये इसको इस डायरेक्शंस में 10√3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये हॉरिजेंटली जो है सो उसी समय पे जब आपने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, एट द सेम मोमेंट दिस वेज ऑल्सो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द राइट विद द वेलोसिटीज ऑफ 10√3 मीटर पर सेकेंड। सवाल क्या पूछ रहा है कि द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल विल स्ट्राइक द वेज। अब देखो किस बिंदु पे, किस टाइम पे, एट व्हाट, किस टाइम पे ये जो प्रोजेक्टाइल आपने फेंका तो ये नेचुरली है कि टेंजेंशियल बनाता हुआ ये जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा और ये जो इधर की ओर मूव करेगा। तो ये किस पॉइंट पे ये और जो प्रोजेक्टाइल है ये एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे, एट विच टाइम, एट फाइंड द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल विल स्ट्राइक द वेज। किस टाइम पे पार्टिकल जो है इस वेज के साथ स्ट्राइक करेगा। तो सवाल क्या कह रहा है कि इसमें प्रोजेक्टाइल भी मूविंग है, वेज भी मूविंग, और ये जो आप वेलोसिटी देख रहे हैं 10√3 मीटर, ये क्या है, ये एक्चुअली में आपका क्या दिया हुआ है 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये वेज की वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री है। ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी। तो ये दोनों वेलोसिटीज़ आपको किस रेफरेंस में दे रखी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है। मतलब आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो या स्पीड अभी वही, अभी डायरेक्शन तो मेंशन है नहीं, तो 10√3 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, और स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रेफरेंस टू ग्राउंड ये 10√3 मीटर पर सेकेंड एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। और ये क्या है, ये हॉरिजेंटली है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है तो दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग में है, तो हम चाहेंगे कि किसी एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ले आएँ। रेस्ट में लाने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम अपने प्रॉब्लम का रेफरेंस फ्रेम चेंज करना चाह रहे हैं। अभी जो चीज़ वैल्यू मेंशन्ड है ये ग्राउंड के रेफरेंस में मेंशन्ड है। हम चाहते हैं कि अब ये जो पैरामीटर्स है ये वेज के रेफरेंस में रहे। मतलब अगर हमारा फ्रेम इस वेज के साथ अटैच हो जाएगा तो ये वेज रेस्ट में आ जाएगा, और इसके रेफरेंस में हम फिर प्रोजेक्टाइल के मोशंस के डायरेक्शंस को नोटिस करेंगे। तो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या निकालने का, मतलब पर्पस क्या निकालने का, कि जैसे ही आप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस वेज के साथ अटैच्ड हो गया तो अब इस वेज के रेफरेंस में आपको प्रोजेक्टाइल को नोटिस करना है। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू द वेज, ठीक है, इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही ना होगा, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब प्रोजेक्टाइल जो इसकी वेलोसिटी इस वेज के रिस्पेक्ट में क्या है, तो ये नेचुरली ये माइनस होगा, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल दिस माइनस दिस। ठीक है, अब ये ऐसा हम करेंगे कि अब इसको वेक्टर फॉर्म में है तो हम चाहेंगे कि ये जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का, इसका एक्स और वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी निकाल लें। मतलब कि ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन with reference to
वेज के रेफरेंस में ये वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की। तो अब उसको जब हम निकालेंगे तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो VPW है इसका हम x कंपोनेंट निकालते हैं। इसका x कंपोनेंट मतलब क्या चीज़, इस इक्वेशंस का भी x कंपोनेंट मतलब VPG जो वेक्टर है इसका x कंपोनेंट और माइनस वेलोसिटी ऑफ द वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वेक्टर है इसका x कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ गौर फरमाने वाली बात ये है कि यहाँ इस पॉइंट को हमने माना, यहाँ से ओरिजिन लेकर के हम ये मानते हैं ये हो गया मेरा x एक्सिस, y एक्सिस और ये हो गया मेरा x एक्सिस। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि VPG का x कंपोनेंट क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का x कंपोनेंट क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, तो 10√3 cos ऑफ 60 डिग्री x का x कंपोनेंट होगा। और वेज का x कंपोनेंट क्या होगा, तो वेज तो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है तो उसका x कंपोनेंट तो 10√3 ही होगा। तो अब आप इसको लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ से 10√3 cos ऑफ 60 डिग्री माइनस यहाँ पे 10√3, तो कहीं ना कहीं ये आ गया कितना, तो 10√3 इंटू 1/2 माइनस 10√3, तो ये आ गया 5√3 माइनस साइन के साथ। ये हो गया इसके रेफरेंस में प्रोजेक्टाइल की x डायरेक्शंस पे वेलोसिटी। ठीक है, मतलब इस पे बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है, कहीं भी इसके किसी भी पॉइंट पे बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है उसके रेफरेंस में ये प्रोजेक्टाइल फेंका गया है उसका x कंपोनेंट का वेलोसिटी हमने निकाल लिया। ठीक है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल का y कंपोनेंट में वेलोसिटी विथ रेफरेंस टू द वेज हम निकालें, तो ये हम VPW और ये इसका y कंपोनेंट हम निकालते हैं, y कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा कितना, VPG जो वेक्टर है इसका y कंपोनेंट। ठीक है, माइनस यहाँ पे वेक्टर जो है मतलब वेलोसिटी ऑफ द वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और इसका y कंपोनेंट। तो सिंपल है कि ये वेज तो मेरा हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, y डायरेक्शन तो मूव कर नहीं रहा, y कंपोनेंट इसका क्या होगा, 0 होगा। और इसका क्या होगा y डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो ये क्या कितना हो जाएगा, VPG sin 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10√3 sin 60 माइनस ये 0 एंड दिस इज इक्वल टू 10√3 इंटू sin 60√3/2 5, तो ये हो गया 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। एक्स डायरेक्शन में ये वाई डायरेक्शन में हो गया और ये इतना मीटर पर सेकेंड। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस पॉइंट से तो हमारा वेलोसिटी क्या है, हमारा वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है इधर जो है आपका 5√3, दूसरा कंपोनेंट है इधर जो है हमारा 15√3। ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू वेज का x कंपोनेंट और ये है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू वेज का y कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा इस डायरेक्शंस में, ये होगा। तो रिजल्टेंट जो होगा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू वेज, यही ना होगा। तो VPW जो निकालेंगे ये क्या होगा, तो रूट अंडर यहाँ पे तो VPW का जो x कंपोनेंट है इसका स्क्वायर और जो VPW और ये y कंपोनेंट है इसका स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम द वेज और उसका x कंपोनेंट का स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम द वेज अलॉन्ग y डायरेक्शन उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, ये निकालोगे तो ये आ गया कितना, यहाँ से ये 15 है ना, y डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है 15 है और ये 5√3 है, तो ये आ गया 5√3 पे होल स्क्वायर, 5√3 पे होल स्क्वायर और जोड़ यहाँ पे 15 पे स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपको 25 × 3 और प्लस 2 to 5, तो ये आ गया तुमको 300 मतलब ये आ गया 10√3। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो आपने अब इस वेज के रेफरेंस में ये वेलोसिटी जो है वो कितना निकाला, 10√3 निकाला। और इस वेज के रेफरेंस में इसकी एंगल कितनी होगी, तो एंगल क्या, जैसे ये मान लो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल tan थीटा इज इक्वल टू y/x, तो ये हो जाएगा 15/5√3, तो ये हो जाएगा √3
मतलब थीटा कितनी हो गई, 60 डिग्री के आसपास हो गई। तो कहीं ना कहीं हमने ये निकाल लिया कि अब अगर इस घटना को हम इस वेज के रिफरेंस में देखेंगे तो ये वेज मेरा, ये ग्राउंड प्लेन हो गया, ये वेज मेरा स्टैटिक हो गया, ये वेज मेरा अवस्थित हो गया, क्योंकि हमने, मेरा ऑब्जर्वर किसके साथ अटैच हो गया है, तो वेज के साथ है। तो वेज जहाँ रहेगा वहीं रहेगा, और इस वेज पे बैठे हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हमारा जो प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी है वो अब किधर है, तो देखो 60 डिग्री इस पॉइंट ऐसे, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू वेज। और ये जो एंगल है, ये कितना एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री बन रहा है। और एंगल जो है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइन, ये ऑलरेडी आपको मेंशन्ड है यहाँ 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। अब आपका सवाल जो है श्रिंक होकर के कैसा आ गया, ऐसा बन गया। जब आप इस घटना, ये घटना जब आप क्या था, जब आपका ऑब्जर्वर जो था, आपका ऑब्जर्वर मतलब जो है वो क्या था, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था, तब ये घटना ऐसी थी। लेकिन जब ये ऑब्जर्वर जाकर के इसके रेफरेंस में, मतलब वेज के रेफरेंस में चीज़ों को नोटिस करने लगा, तो अब ये ऐसा हो गया, और ये प्रोजेक्टाइल जो है ऐसा गया, ऐसे यहाँ जाके स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो स्ट्राइक करेगा, कितना टाइम लगा, तो अब सिंपल सा सवाल हम लोगों ने निकाल रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, कि टाइम ऑफ फ्लाइट टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट, ये एच टी फ्लाइट, टी बराबर क्या चीज़, 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई जी कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो ये हो गया 2u की वैल्यू कितनी आ गई थी, आपने u का वैल्यू निकाला 10√3, ये जो वैल्यू था 10√3 के वेलोसिटी से, ये जो फेंका है VPW को कितना है, 10√3 के वेलोसिटी से फेंका है इस बेस के रेफरेंस में। तो यहाँ पे हो गया 10√3, और ये साइन, तो साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 माइनस 30 डिग्री बट्टा जी हो गया 10, और कॉस अल्फ़ा, कॉस 30 डिग्री, 10 से 10 कट गया, 2√3, और इंटू यहाँ पे साइन 30 बटा कॉस 30 मतलब √3 बाई यहाँ पे 2, तो ये आ गया आपको कितना, 2, ये यहाँ से ये कट जाएगा, √3 से ये कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, ये 2 सेकेंड के आंसर आएगा। मतलब 2 सेकेंड के बाद ये इसका और यहाँ प्रोजेक्टाइल का जो है सो आपस में कोलिजन होगा। सो दिस इज वाज द क्वेश्चन।